अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्यूमुटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, यानी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी का कहना है कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो इससे आपके रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखें कि अगर आप ए यूनियन बी कर रहे हैं, अब आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें, इसको कर दें बी यूनियन ए, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो ए यूनियन बी का आंसर आएगा वही बी यूनियन ए का आंसर आएगा। अगर आप कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी और आप इसको चेंज करके कर दें बी इंटरसेक्शन ए, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यानी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यूनियन और इंटरसेक्शन में अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी ए की जगह बी, बी की जगह ए कर दें, तो इससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब ये दोनों क्या है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी की ही इक्वेशंस है। जिस तरह आपने कल डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, इसके दो क्वेश्चंस थे, इसकी दो इक्वेशंस थी, इसी तरह ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी की दो इक्वेशंस हैं। ये यूनियन की प्रॉपर्टी है, ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप किसी भी सेट्स की ग्रुपिंग डिफरेंट कर दें, यानी अब अगर आप यहाँ देखेंगे क्या था, ए यूनियन बी ग्रुप में था, देन फिर आगे था यूनियन सी। अब अगर आप इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दें, यानी ए यूनियन अलग हो जाए, आप बी यूनियन सी की ग्रुपिंग कर दें, तो इससे भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी को होल कर रहे हैं, फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सी से, अब आप इसको चेंज करके क्या कर दें, इंटरसेक्ट बाहर आ जाए और बी इंटरसेक्शन सी हो जाए, इससे भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये यूनियन की प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव की, और ये इंटरसेक्शन की। समझ आया आपको? क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर आप यूनियन और इंटरसेक्शन में ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो इससे आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं सेट्स की, इस तरह से ग्रुप्स बना रहे हैं, तो अगर आप यूनियन और इंटरसेक्शन में ग्रुपिंग चेंज कर दें तो इससे भी आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब इसको करना किस तरह से, तो अब जल्दी से आ जाएं आप लोग पेज नंबर 12 पे। ठीक है, आप देखें पेज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है, वेरीफाई द क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर फॉलोइंग सेट्स। अब इसमें आपको ये दो सेट्स दिए हुए, आपने क्या करना है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन की वेरीफाई करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप थोड़ी सी चेंजिंग्स करेंगे। अब आप किस तरह से चेंजिंग्स करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने इसको किस तरह से क्वेश्चन में चेंजिंग्स करना है, आपने इसी से ही क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी भी फाइंड करनी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी। अब आप क्वेश्चन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, वेरीफाई द क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन for A is equals to 1 2 3 4 5, B is equals to 3 5 7 9 and C is equals to 4 5 6। अब आपको ये तीन सेट्स दिए हुए, A का सेट दिया हुआ है, B का सेट दिया हुआ है और C का सेट दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की वेरीफाई करनी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की। ठीक है, अब क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या है यूनियन की, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन, तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है इंटरसेक्शन की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। पहले आप करेंगे क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड इस क्वेश्चन से, फिर करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इस इक्वेशन से। ठीक है, अब आप लोगों ने सिर्फ यही एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ए बी सी सेट वाला। आपने इसका पार्ट बी नहीं देखना, बुक में जो दिया हुआ है आपने सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करना है और आपने क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ये वाली फाइंड करनी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये आप लोगों का टास्क है। ठीक है, मैं नहीं सॉल्व करके बताऊंगी, आप लोग खुद करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके आपने प्रूव करना है इस चीज़ को। ठीक है, पहले आप ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड पे फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड पे बी यूनियन ए। अब इन दोनों का आंसर्स क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है,
इसी तरह से इंटरसेक्शन में करेंगे। अब आप पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, देन राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या करेंगे, आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा उससे सी को इंटरसेक्ट करेंगे। फिर आप राइट हैंड साइड पे आएंगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, फिर बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आएगा उसको ए से इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें भी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का आज का टास्क है कि मैंने आपको क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया। अब आपने क्वेश्चन नंबर 21 से जो ये वाला मैंने यहाँ चेंजिंग्स करके लिखा है, अब ये वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं तक रखती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।